आप सभी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ और आज अपने चैनल के माध्यम से भोलेनाथ जी की नगरी काशी से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर पड़ने वाले कैथे गांव में स्थित अति प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर श्री मार्कंडेय महादेव जी के दर्शन व उनसे जुड़ी जानकारी से अवगत कराना चाहती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को देखें एवं अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी स्मृति द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कुछ ही दूर माँ गंगा व गोमती नदी का संगम होता है जो इस क्षेत्र को और भी आकर्षित व महत्वपूर्ण बनाता है। श्रद्धालु सर्वप्रथम यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ के पवित्र जल से बाबा भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। इसके पूर्व यहाँ पर पहले कच्चे ही घाट थे परंतु अब पक्के घाटों की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान सरकार के प्रयासों द्वारा यहाँ सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है और आगामी कुछ ही दिनों में यह स्थान भव्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने वाला है। इसके पूर्व ये सब संभव होना बहुत ही कठिन था, अर्थात कल्पना करना भी मुश्किल था, परंतु अब ये सब होने जा रहा है तो अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है। यहाँ पर गुलाबी पत्थरों से पक्की सीढ़ियाँ व मढ़ियाँ लगाई जा रही हैं। ये सारी व्यवस्था होने के बाद यहाँ का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी व आनंद प्रदान करने वाला होगा और यहाँ सीएनजी से संचालित नौकायानों की भी व्यवस्था की जाएगी। कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे पर्यटक यहाँ आए और यहाँ आकर आनंद प्राप्त करें। यहाँ वन्य जीवन भी देखा जा सकता है। ये कई सारे सांभर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिनका दिखना काफी शुभ माना जाता है। यहाँ का वातावरण काफी प्राकृतिक और शुद्ध है। और यहाँ से श्रद्धालु स्नान करने के पश्चात जल लेकर बाबा भोलेनाथ जी की मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि अत्यंत भव्य है और ये भी गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। ये मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पर प्रभु मार्कंडेय देव जी के पीतल पत्र जड़ित चित्र है। मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है और मंदिर का मुख्य द्वार अभी बंद है। अंदर सफाई की व्यवस्था की जा रही है। अंदर सफाई का कार्य हो रहा है। तत्पश्चात आरती व भोग की व्यवस्था होगी। उसके बाद ही श्रद्धालु दर्शन पा सकेंगे। प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करने का अपना अलग ही आनंद होता है। बाबा भी चाहते हैं कि आराम से स्वच्छता के साथ दर्शन दें। तो चलिए मंदिर से जुड़ी एक कथा को सुनते हैं। तो ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय जी की, जो कि मात्र 16 वर्ष की आयु सीमा भाग्य लेकर ही जिन्होंने जन्म लिया था, जिनके पिता का नाम मृगशृंग और माता का नाम सुव्रता था। आइए श्री मार्कंडेय ऋषि जी की कथा को जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बालक अपनी माता के साथ रहते थे। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। वह बालक तथा उसकी माता दोनों शिव जी के अनन्य भक्त थे। बालक बचपन से ही अपनी माता को पूजा करते हुए देखता। पूजा करने के बाद वे दोनों गायों को चराने जंगल जाते। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, उस बालक का अंतिम समय आ गया और वह प्रतिदिन की भांति शिवलिंग की आराधना में मग्न था। अचानक
वहां यमराज प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर बालक डर गया। उसने यमराज से उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपना प्रयोजन उसे बताया कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ऐसा सुनकर वह बालक और डर गया और छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग से लिपट गया और मंत्र जाप करने लगा। ऐसा देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्यु पाश बालक की ओर फेंका, तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए तथा कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब यह मेरे संरक्षण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, इसका अंतिम समय आ चुका है, इसको इतना ही जीवन जीना था। यदि जीवित रहा तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभयदान दे दिया है, यह अल्पायु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले, जैसी प्रभु इच्छा, और वहां से चले गए। शिव जी ने उस बालक को उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की अब आवश्यकता नहीं है पुत्र, मैं तुम्हें दीर्घायु व विद्वता का आशीर्वाद देता हूँ। जब बालक ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव जी ने उसे उठाया और पूछा, कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो। उसने कहा कि मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान प्रदान करने की कृपा करें, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर वही बालक शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता बना तथा श्री मार्कंडेय पुराण की रचना की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर के मुख्य द्वार का पट खुल चुका है और सारे पुजारी मंदिर में आरती होने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है, इसका दर्शन करना बहुत ही शुभ है। कुछ ही देर में आरती का आरंभ होगा। देख सकते हैं काफी श्रद्धालु भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा पे है। यह है मंदिर का पीछे का द्वार, हमने दर्शन प्राप्त कर लिया है। बाहर द्वार पे ही लिखा था, अंदर गर्भगृह में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है, सो हमने नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यह है यज्ञ वेदी, जहाँ पर हवन और यज्ञ किए जाते हैं मंदिर परिसर के अंदर, जो कि वातावरण को शुद्ध करता है और इस कोरोना काल में तो इसकी परम आवश्यकता है। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, हमने दर्शन कर लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपने भी यहाँ के जो मंदिर और मंत्र सुने होंगे, मंदिर की आरती देखी होगी, उससे आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ आना चाहें आके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर हम आ चुके हैं, एक बार फिर से आप दर्शन कर सकते हैं मुख्य द्वार का। और आइए चलते हैं आगे। देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है। पहले ये सब इतना डेवलप नहीं था, खुला हुआ था, लेकिन अब ये टीन शेड और ये रेलिंग लगा दी गई हैं, जिससे काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ से आप कई प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। बच्चों के खिलौने हैं,
चूड़ियाँ हैं, प्रसाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जल, फूल, बेलपत्र भी मिलते हैं। जो लोग चाहें इन्हें लेके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जलपान की भी व्यवस्था है, आके जलपान ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत कुछ इस मंदिर में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने गंतव्य स्थान की ओर। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्द ही आप यहाँ आने की कोशिश करेंगे।